Good morning, class. Today we will start with your new lesson, Ishwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. The title of this chapter, Ishwaran the Storyteller, tells us that this story is about Ishwaran. He is called the storyteller because as storytelling is an art, he is good at it. So the title of the chapter, Ishwaran, is the storyteller is about a man whose name is Ishwaran and he is very good at telling stories. तो उसको जो है एक क्योंकि स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है. स्टोरी जो टेलिंग है वो एक तरह से आर्ट है कि आप जो है दूसरे को स्टोरी ऐसे सुना रहे हैं कि उसको लगे कि वाकई में इन रियलिटी थिंग्स आर हैपनिंग बिफोर द आइज़, बिफोर वंस आइज़. तो इस तरह से स्टोरी सुनाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है. ये कुछ ही लोगों में ये आर्ट होती है कि वो स्टोरी को एक इतने अच्छे वे में वो दूसरे को सुनाएं. तो जो ईश्वरन है उसको ये जो ही इज़ वेरी गुड एट टेलिंग स्टोरीज. तो ईश्वरन यूजेस हाउ ही इज़ गुड बिकॉज he uses special effects. He does voice modulation, uses his body language to make the story realistic so that the listener, that is Mahendra, gets attracted and captivated in his story. तो वो इस तरह से अपनी कहानियाँ अपनी स्टोरी सुनाता था, उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल के स्टोरी के अकॉर्डिंग वो अपनी वॉइस में चेंजेस लाता था. बॉडी लैंग्वेज उसकी वैसी ही होती थी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. एंड कि जो सुनने वाला है लिसनर, एंड हु लिसन्स हिज स्टोरी, महेंद्र, कि वो जो है उसकी स्टोरीज़ को सुन के वो इतना ज़्यादा खो जाता था उसकी स्टोरीज़ में, उसको इतना मतलब उसकी स्टोरीज़ पसंद आती थी कि वो बिल्कुल वहाँ से हटता नहीं था जब तक वो पूरी स्टोरी नहीं सुना देता था. The writer wants to highlight this quality of Ishwaran, that he was so good at telling stories that they appear to be real. So the writer of this story, he wants to highlight this quality. वो जो है इस लेसन में जो है ईश्वरन की इस क्वालिटी को हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जो है ईश्वरन ही इज़ सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज दैट हिज स्टोरीज अपेयर टू बी रियल. ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल सच्ची बातें बोल रहा है. ये जो कहानियाँ वो सुनाता था वो ऐसा लगता था कि वो सचमुच में ये सब हो रहा है. हिज स्टोरीज वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्र. और जो महेंद्र है जिसको वो अपनी स्टोरी सुनाता था उसके लिए एक हमेशा स्टोरी सुनना एक इंटरटेनमेंट का सोर्स रहता था. मतलब वो उससे उसका बहुत इंजॉयमेंट होता था. Ishwaran's story was told to Ganesh by Mahendra, who worked as a junior supervisor at different construction sites. अब ईश्वरन की ये जो कहानी है ये महेंद्र सुना रहा है गणेश को. और वो क्या काम करता है महेंद्र? वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और जहाँ वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाता रहता है. एज महेंद्र वॉज अनमैरिड, ही वॉज एबल टू लिव इन द टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी. अब जैसे कि महेंद्र की मैरिज नहीं हुई है इसलिए वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड करती हैं रहने के लिए वहाँ जाकर वो रहा करता था. और ईश्वरन जो है हमेशा उसके साथ जाता था. ईश्वरन accompanied Mahendra wherever he went. He was an advantage to him as he provided him company, cooked food for him and even washed his clothes. तो महेंद्र जो को ईश्वरन एक बहुत अच्छी कंपनी भी देता था, साथ में वो उसके लिए उसको फूड उसके लिए कुक करता था, उसके क्लोथ्स वॉश करता था. तो उसके लिए ये एक तरह का एडवांटेज था. महेंद्र का जो कंपेनियनशिप थी वो उसके लिए एक एडवांटेज थी. महेंद्र सेज दैट ईश्वरन वुड गैदर ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मील विद इन नो टाइम. कि वो एक कुछ ही मिनटों में सब कुछ खाने की सारी व्यवस्था कर लेता था और फटाफट से पूरा खाना बना देता था. एवरी मॉर्निंग महेंद्र वुड गेट रेडी, ईट हिज ब्रेकफास्ट, take his lunch along and go for his work.
हर सुबह महेंद्र जो है वो तैयार होकर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके उसके बाद लंच लेकर अपने काम पर, अपने वॉक पर जाता था। इन द मीन टाइम ईश्वरन वुड क्लीन द लिविंग प्लेस, वॉश द क्लोथ्स, टेक अ बाथ, ईट हिज लंच एंड रीड फेवरेट तमिल स्टोरी बुक एंड टेक अ नैप। और जब वो महेंद्र जब अपने वॉक पे चला जाता था तो उसी दौरान जो है उस टाइम पीरियड में ईश्वरन जो है वो घर की साफ़ सफाई करके, क्लोथ्स वॉश करके, नहा धो के, लंच करने के बाद अपनी जो तमिल स्टोरी बुक है उसको पढ़ता था और एक थोड़ा सा आराम करता था। यू शुड टेक अ नैप, तो नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप। In the evening, Ishwaran would entertain Mahendra with his stories. He had the art of storytelling as he would use his body gestures, facial expressions and voice modulation in order to bring his characters to life. और इवनिंग में जब महेंद्र वापस लौटता था तो उसके बाद वो उसका एंटरटेनमेंट कैसे करता था, अपनी स्टोरीज सुना के, उसको डिफरेंट स्टोरीज वो सुनाया करता था। और उसके अंदर एक आर्ट थी स्टोरी सुनाने की। वो अपनी बॉडी जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशंस इस तरह से स्टोरी के अकॉर्डिंग करता था कि ताकि जो उसके स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे लगाएं कि वाकई में ये रियल कैरेक्टर्स हैं और ऐसा सचमुच में हुआ है। Even though the stories seemed untrue, Ishwaran narrated them in such a unique way that Mahendra listened to him with curiosity. भले जो उसकी स्टोरीज ऐसे लगती थी कि ये सच्ची घटनाएं नहीं है, फिर भी जो महेंद्र है who listens his story, वो ऐसे पूरी इतनी क्यूरियोसिटी से उसकी कहानियाँ, उसकी स्टोरीज सुनता था कि जैसे वो बिल्कुल सच्ची घटनाएं सुना रहा है। Ishwaran would start a story with an introduction. He would lay the background of the character followed by the story. और जो उसको स्टोरी सुनाने का जो तरीका था उसमें वो पहले स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है वो देता था, साथ में कैरेक्टर का बैकग्राउंड भी वो बताता था और उसके बाद वो स्टोरी स्टार्ट करता था। He described a simple incident in such detail along with actions that it would create suspense in the listener's mind. और सिंपल इंसिडेंट्स को भी अगर एक सिंपल सा वाक़या अगर कुछ हो जाए उसको भी जो है वो इतने डिटेल में और एक्शंस के साथ बताता था कि जो उसमें एक सस्पेंस क्रिएट कर देता था और लिसनर को ये हमेशा उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि इसके आगे अब और क्या होने वाला है। वंस ही टोल्ड महेंद्र द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट दैट हैड स्केप्ड फ्रॉम द जंगल एंड एंटर्ड द टाउन। एक दिन जो है वो महेंद्र को एक स्टोरी सुनाता है एक एलिफेंट की कि वो जंगल से भाग के एक एलिफेंट जो है वो टाउन के अंदर घुस गया जाता है। द बीस्ट रीच ईश्वरन्स स्कूल, और वो जो एलिफेंट है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो ईश्वरन जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पहुँच जाता है। एज इट डिस्ट्रॉयड द स्कूल प्रॉपर्टी ऑल द स्टूडेंट्स लॉक्ड देमसेल्व्स इन द क्लासरूम। अब वो स्कूल के अंदर वो एलिफेंट पहुंच जाता है और वहाँ जो है वो स्कूल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, सब तोड़ फोड़ मचा देता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब जो हैं वो डर जाते हैं और अब खुद को वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में वो लॉक कर देते हैं। एट दैट टाइम ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन वन ऑफ द जूनियर क्लासेस, और ये उस वक्त की बात है जब ईश्वरन जो है वो जूनियर क्लासेस में पढ़ता था। ही वॉज वॉचिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द रूफ टॉप, और ये सारा इंसिडेंट वो कहाँ से देख रहा था, वो छत से, जो स्कूल की जो रूफ है वहाँ से देख रहा था। ही टुक अ स्टिक फ्रॉम द टीचर एंड केम डाउन स्टेयर। महेंद्र को बताता है कि वो उसने टीचर से एक स्टिक लेता है और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है इन द ग्राउंड में आता है। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द एलिफेंट एज इट थ्रेटन टू अटैक हिम। अब वो एलिफेंट की तरफ स्टिक लेके जाता है और जो एलिफेंट है वो भी उसको उस पर अटैक करने के पोस्चर में उसके सामने आता है। ईश्वरन वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ इट, वो नहीं डरता एलिफेंट से, और ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ और एंड हिट द एलिफेंट ऑन इट्स टू नेल क्विकली। वो जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ
वो एलिफेंट के टू नेल में जो है, टो नेल जो है उसका, एलिफेंट का टो नेल, पैर का अंगूठा, यू नो व्हाट इज टो, तो पैर के अंगूठे को कहते हैं टो। तो उसके पैर में, उसके टो नेल में वो जोर से जो है अपने स्टिक से वो अटैक करता है, उसको मारता है, और वो इतनी ज़ोर से उसको अटैक करता है कि दिस अटैक टर्न द एलिफेंट और इट फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वो बेहोश होके जो है वो एलिफेंट ज़मीन में गिर जाता है। ही डिड नॉट complete the story and said that he was getting late for the dinner. He went to get the dinner, but Mahendra was curious to know what happened next. अब स्टोरी सुनाने के बीच में वो कहता है कि उसे लेट हो रही है और अब वो खाना जो है डिनर बनाने के लिए, रात का खाना बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन जो महेंद्र है जिसको वो स्टोरी सुना रहा है वो ये जानने में इच्छुक है, ही इज़ क्यूरियस, ही वांट टू नो कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि आगे क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। एज ईश्वरन डिड नॉट कंटिन्यू विद द स्टोरी, क्योंकि ईश्वरन जो है उसके आगे अपनी स्टोरी नहीं बताता, तो महेंद्र जो है उसको याद दिलाता है। महेंद्र हैड टू रिमाइंड हिम दैट द एंडिंग वाज पेंडिंग। तो वो उसको बताता है कि अभी तुमने जो अपनी स्टोरी जो तुम एलिफेंट की सुना रहे थे वो अभी पूरी तुमने नहीं सुनाई थी, उसमें वो अभी बची हुई है, तुम्हें उसको कंप्लीट करना है। देन ईश्वरन सेड दैट अ वेटरनरी डॉक्टर वाज कॉल्ड, ही ब्राउट द एलिफेंट बैक टू कॉन्शसनेस। अब वो कहता है कि उसके आगे, उसके बाद जो है वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया। वेटरनरी डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उसको जो है कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया और फिर उसके बाद एलिफेंट जो है, उन्होंने जो है एलिफेंट को होश में लाए, और एंड आफ्टर 2 days a महावत was called who took the elephant back to the jungle। और 2 दिन के बाद जो एक महावत को बुलाया गया और वो उसको लेकर जंगल में चला गया। महेंद्र asked ईश्वरन that how did he manage to overpower the huge beast। अब महेंद्र उसको पूछता है कि वो इतने बड़े एलिफेंट को उसने कैसे उसको गिरा दिया, उसको बेहोश कर दिया, मतलब ऐसा क्या किया उसने। तो ईश्वरन रिप्लाइड दैट ही यूज्ड द टेक्निक of a Japanese martial art which was either karate और जुजित्सु। वो कहता है कि उसने जो है कोई जापानीज़ मार्शल आर्ट टेक्निक यूज़ की थी और इस वजह से जो एलिफेंट है वो फेंट हो जाता है। He had read about it somewhere that the martial art was able to make a person unconscious by paralyzing the nervous system। तो वो कहता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि मार्शल आर्ट की से जो है हम किसी पर्सन को हम अनकॉन्शियस कर सकते हैं या उसको उसके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर सकते हैं। एवरी डे ईश्वरन वुड नरेट वन और द अदर स्टोरी विच वॉज एंटरटेनिंग फॉर हिम एंड फुलफिल्ड द एब्सेंस ऑफ अ टेलीविज़न इन हिज लिविंग क्वार्टर। और हर दिन जो है ईश्वरन जो महेंद्र है उसको नई नई स्टोरीज सुनाता था, और स्टोरीज थ्रू स्टोरीज हिज स्टोरीज he would entertain Mahendra, and so he never felt the absence of television in his room. There was no television in his room, and he never felt that he need a television। उसको कभी नहीं लगा कि टेलीविज़न की ज़रूरत है, क्योंकि जो ईश्वरन है वो उसका डेली जो है स्टोरी सुना के उसका एंटरटेनमेंट किया करता था। One morning ईश्वरन asked permission to cook a special dinner as it was the day when they cooked meal for the dead elders of the family। अब एक दिन मॉर्निंग में ईश्वरन asked permission to cook a special dinner। वो कहता है कि आज मुझे एक खास खाना जो है डिनर बनाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आज के दिन जो है हम जो अपने डेड एल्डर्स हैं, जो भी हमारे बड़े हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको याद करके उनके नाम से मैं कुछ खाना मील बनाना चाहता हूँ। और फिर जो है दैट इवनिंग महेंद्र एंजॉयड अ टेस्टी मील एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुकिंग स्किल्स। और इवनिंग में जब महेंद्र वापस आता है तो वो बहुत ईश्वरन ने बहुत टेस्टी मील बनाया हुआ था, और उसको खाने के बाद जो है वो
महेंद्र जो है उसकी कुकिंग स्किल्स पर कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, उसकी तारीफ़ करता है। एज महेंद्र वॉज रिलैक्सिंग आफ्टर द मील, अब जो है खाना खाने के बाद महेंद्र जो है रिलैक्स कर रहा है। टू हिज डिसलाइक, ईश्वरन स्टार्टेड नरेटिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू घोस्ट्स एंड सुपरनैचुरल पावर्स। अब जो है जब वो जैसे ही वो आराम करने लगता है तो ईश्वरन जो है एक स्टोरी सुनाने लगता है जो किससे रिलेटेड है, जो घोस्ट से और सुपरनैचुरल पावर्स जो हैं उनसे रिलेटेड स्टोरी सुनाने शुरू करता है, जो कि महेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं थी। महेंद्र को घोस्ट और सुपरनैचुरल पावर्स से रिलेटेड स्टोरीज़ बिल्कुल कभी पसंद नहीं आती थी, और ऐसी एक स्टोरी जो है ईश्वरन सुनाने शुरू करता है। ही सेड दैट द फैक्ट्री एरिया वेयर दे लिव्ड वाज अ लेयर ऑफ बरियल ग्राउंड। अब वो कहता है कि ये जो फैक्ट्री एरिया है, पहले जो है यहाँ पर बरियल ग्राउंड हुआ करता था, वेयर जो जहाँ कोई मर जाता है तो उसको बरी करते हैं, तो वो कहता है कि ये बरियल ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को। तो कहता है द वेरी फर्स्ट डे ही हैड सीन अ ह्यूमन स्कल लाइंग अराउंड। वो कहता है उसने तो पहले ही दिन जो है एक जो है ह्यूमन स्कल जो है इंसान की खोपड़ी, स्कल कहते हैं, वो देखा पड़ा हुआ। ही एडेड दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट एंड सॉ मैनी बोन्स। वो कहता है कि वो भूतों से नहीं डरता, और उसने तो बहुत सारे कई बार बोन्स और स्कल्स देखे हैं, हड्डियाँ देखी हैं, स्कल्स देखे हैं। ऑन अ फुल मून नाइट ही सॉ एन अगली घोस्ट ऑफ अ वुमन हु हैड अ श्रंकन फेस। अब वो आगे बताता है कि उसने एक दिन मूनलाइट नाइट थी, मूनलिट नाइट थी, फुल मून नाइट थी, और उस दिन जो है पूरा चांद निकला हुआ था, और उसने एक गंदी सी अगली घोस्ट को, एक वुमन के घोस्ट को देखा, जिसका जो फेस है वो अंदर की तरफ जो है वो धंसा हुआ था, और हेयर उसके मैटेड थे, एंड उसके हाथों में उसने आर्म्स में एक अनबॉर्न बेबी को होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। महेंद्र was uneasy and scolded ईश्वरन for talking nonsense। अब महेंद्र को तो घोस्ट और इनकी स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, तो उसको बहुत मतलब अजीब सा फील होता है, और वो ईश्वरन को डांटता है कि तुम ये सब क्या फालतू की स्टोरी सुनाते रहते हो। He said that ghosts did not exist and ordered him to get himself examined as he thought that he had gone mad। वो कहता है कि घोस्ट ये भूत वूत कुछ नहीं होता, और उसको कहता है कि तुम जो है ना जाके अपना चेकअप कराओ, मुझे लगता है तुम जो थोड़े पागल हो चुके हो जो तुम इस तरह की बातें करते हो। Since that day, Mahendra felt uneasy and would peep out of the window in order to check the presence of any ghost around। अब उस दिन के बाद से महेंद्र को हमेशा एक बहुत अजीब सा फील होता था, वो थोड़ा डरता था, और रात को जो है वो विंडो से बाहर झांककर चेक करता था कि कहीं कोई घोस्ट तो नहीं है आसपास। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एज ही हर्ड समवन क्राइंग। अब एक दिन रात को अचानक नींद से जागा, और उसे ऐसे सुनाई दिया, ऐसा लगा कि जैसे कोई रो रहा है। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज अ कैट लुकिंग फॉर माइस। एक बार उसको लगा कि शायद कहीं बिल्ली की आवाज़ है, वो चूहे के पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रही है, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। एज द साउंड बिकेम मोर हार्श एंड डीप, अब जैसे जो है साउंड जो है उसकी और तेज होने लगी। महेंद्र कुड नॉट इग्नोर इट एंड गेव इनटू द डिज़ायर ऑफ पीपिंग आउट ऑफ द विंडो। महेंद्र को जब उसकी आवाज़ें ज़ोर से आने लगी रोने की, तो वो जो है साउंड्स को इग्नोर नहीं कर सका, और उसने जो है बाहर झांकने की इच्छा करी कि वो बाहर जाके देखे, विंडो से बाहर झांके कि कौन है, क्या है। एज ही लुक्ड आउट ही सॉ द वाइट मूनलाइट एंड अ डार्क शेडो होल्डिंग अ बंडल इन इट्स आर्म्स। अब जो है जैसे उसने बाहर देखा तो पूरा चांद निकला हुआ था, पूरी चांदनी रात थी, और उसको तभी एक परछाई जो है डार्क शेडो नज़र आई, और ऐसा लग रहा था उस शेडो को देख के कि उसने अपनी आर्म्स में, हाथों में जो है वो जो है कोई बंडल, कुछ गठरी समथिंग कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है।
As he saw the ghost, he started sweating. अब जैसे ही उसने वो शैडो वो देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, वो डरने लगता है. ब्रीदिंग हैविली, तेज़ तेज़ उसकी सांसें चलने लगती हैं और वापस जो है वो डर के वजह से वो अपने बेड में एकदम से गिर जाता है. After some time, Mahendra thought that probably his subconscious mind was playing a trick on him and actually there was no ghost. अब उसको थोड़ी देर के बाद लगता है कि शायद ये सब ना उसके दिमाग में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने घोस्ट की स्टोरी सुनी थी फर्स्ट डे, तो इस वजह से उसको लगता है कि कहीं वो उसके दिमाग में उस तरह के थाट्स आ रहे हैं घोस्ट के, और वास्तव में कोई घोस्ट नहीं है. उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने घोस्ट देखा है. तो वो जो है ही गॉट रेडी द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हैड फॉरगॉटन द इंसिडेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट. अब वो सुबह उठता है और वो जो रात को जो भी कुछ उसके साथ हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में वो भूल जाता है. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एंड गेव हिम हिज लंच बैग. अब ईश्वरन उसको ग्रीट करता है और उसका लंच बैग पकड़ाता है. He said that a few days ago Mahendra had scolded him for discussing the ghost. वो उसको महेंद्र को बोलता है कि कुछ दिन पहले उसने उसको बहुत डांटा था जब वो घोस्ट के बारे में बात कर रहा था. बट लास्ट नाइट ही सॉ इट हिमसेल्फ. लेकिन वो उसे कहता है कि कल रात को उसने खुद एक घोस्ट देखा. ईश्वरन हैड हर्ड महेंद्र क्राइंग एट नाइट. और उसने देखा कि महेंद्र जो है, उसने सुना कि महेंद्र रो रहा है रात को. इट वॉज कन्फर्म्ड दैट महेंद्र हैड सीन द घोस्ट द प्रीवियस नाइट. अब उसको कन्फर्म हो गया कि महेंद्र को कि जैसे उसने जो है रात को भूत देखा, कुछ देखा उसने घोस्ट. एंड इट वॉज नॉट अ ट्रिक प्लेड. अब उसे कन्फर्म हो जाता है कि ये उसके दिमाग का कोई ट्रिक नहीं थी, उसके माइंड का कोई ऐसा थाउट नहीं था, उसने वाकई में कोई घोस्ट देखा था. वंस अगेन महेंद्र वॉज फ्राइटेंड. अब जब ये वो सुनता है ईश्वरन के मुँह से तो वो बहुत डर जाता है. ही लेफ्ट इन अ हरी एंड रिजाइन फ्रॉम द. वो फटाफट से वहाँ से जाता है अपनी वर्क प्लेस में जो साइट थी और अपने जॉब से रिज़ाइन कर देता है. ही कुड नॉट लिव एट अ हॉन्टेड प्लेस फॉर अ सिंगल डे. वो क्यों रिज़ाइन करता है? क्योंकि वो ऐसी जगह में, हॉन्टेड प्लेस मतलब जहाँ भूत दिखाई दें या इस तरह की कोई जगह, तो ऐसी जगह में वो एक दिन भी रुकना नहीं चाहता था. तो इस वजह से वो जो है अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है. तो here the story ends, and I think all of you have understood the story, and thanks for today.